समोसा, वाटर बॉटल वाला। माधापुर नामक गांव में सीनू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो माधापुर के ट्रैफिक सिग्नल के पास गाड़ियां रुके जब वहां पर गाड़ी चलाने वालों को पानी के बोतल और समोसे बेचता था। लोग ज्यादा देर नहीं रुकने के कारण बिक्री ज्यादा नहीं होती थी। इससे सीनू अपने पहचानत के एक ट्रैफिक कांस्टेबल से बात करके उसके हाथ में थोड़े बहुत पैसे थमाकर वहां पर ट्रैफिक सिग्नल ज्यादा देर रुके जैसे करके वहां पर पानी के बोतल और समोसे बेचता था। सीनू को मधु नाम का एक बड़ा भाई था। सीनू का बर्ताव अच्छा नहीं लगने के कारण उसके पिता भद्री उनका घर मधु के नाम पे कर दिए। इस वजह से सीनू आए दिन दारू पी के आकर पिता से झगड़ा करते रहता था। एक बार सीनू खूब पी के आकर पिता से, क्या बढ़ाओ, अच्छे से चिकन मटन खाए क्या? कहा। भद्री तब, क्यों, कोई पिता से ऐसे बात करता है क्या? मेरे दांत नहीं है कहकर तुम जानते हो ना? सीनू, अरे रे, क्या तुम्हारे दांत नहीं है? तो फिर अपने बड़े बेटे को क्यों नहीं बताए? वो तुम्हारे लिए सोने के दांत बनाकर देता था ना। कहा। भद्री तब, देखो, ऐसे मुंहफट होने के वजह से ही मैंने ये घर तुम्हारे भाई के नाम पे कर दिया। पहले यहाँ से निकलो। कहा। सीनू तब, मैं घर के लिए आया हूँ सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो कहानी खत्म हुई है, मगर मैं तुम्हें आज एक सच बताने के लिए आया हूँ। गौर से सुनो। गरुड़ पुराण में बेटे को धोखा देने वाला पिता मरने के बाद 1000 साल गंदे नाले में कीड़े के जैसे जिएगा कहकर लिखा है। उसके बाद 500 साल पागल कुत्ते के जैसे जिएगा और उसके बाद 100 जन्म तक झांझे के जैसे जिएगा। बस इसके हिसाब से तुम्हारे किए गलती के लिए तो इंसान का जन्म पाने के लिए कम से कम 1 लाख साल तो लगेंगे। ये बात कहने के लिए ही आया हूँ। एंजॉय, बाय बाय। अरे रुको, बहुत जल्द यमदूत तुम्हारे लिए यहाँ पर आएंगे, कहकर चला गया। ऐसे थोड़े दिनों के बाद सीनू उस ट्रैफिक सिग्नल के पास लोगों को नहीं रुकते हुए देखकर जानबूझकर किसी न किसी से लड़कर झगड़ा करने लगा तो सिग्नल के पास गाड़ियां रुकने लगे। यही मौका है देखकर वो जबरदस्ती लोगों को समोसे और पानी के बोतल बेचना शुरू किया। थोड़े दिनों के बाद लोगों को सीनू के प्लान के बारे में समझ में आकर थोड़े लोग वो झगड़ने से पहले ही समोसे और पानी के बोतल खरीदने लगे। ऐसे खरीदने वालों को वो जल्दी छोड़ने लगा। अगर कोई नहीं खरीदता तो उन्हें वो कभी कभार बिल्कुल नहीं छोड़ता था। एक बार सीनू सिग्नल के पास ट्रैफिक को ब्लॉक किया था, तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस आकर रुकी। ड्राइवर बार बार जोर जोर से सायरन बजाने पर भी सीनू नहीं हट रहा था। सीनू उसे पानी की बोतल खरीदने के लिए कह रहा था, फिर भी ड्राइवर नहीं खरीद रहा था। ऐसे बहुत देर तक सीनू एम्बुलेंस को जाने नहीं देने के कारण सीनू का भाई मधु एम्बुलेंस के पीछे के दरवाजे से उतरकर सीनू के पास आया। सीनू से मधु, रे, एम्बुलेंस में पिताजी हैं, जल्दी छोड़ो, उनके आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस को जा रहे हैं, कहा। सीनू, किसे कहानी सुना रहे हो? यहाँ पर किसी को भी बिना समोसा और वाटर बोतल खरीदे मैं सिग्नल को पार करने नहीं देता। वैसे वो बूढ़ा रजिस्ट्रेशन ऑफिस को क्यों जा रहा है? नई जगह खरीदा क्या? उसे भी तुम्हारे नाम करने जा रहा है क्या? कहा। मधु तब, नहीं बे निकम्मे, परसों तुम आकर गरुड़ पुराण और उनके सजा के बारे में कुछ बोलकर उन्हें डरा कर गए थे ना। उस दिन से उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया। तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम पे लिखूंगा कहकर जिद पे अड़े रहे। इतने में बेहोश होकर गिर गए। अस्पताल को ले गए तो वो सिर्फ 15 मिनट ही जिएंगे कहकर बोले थे। 15 मिनट में उन्हें रजिस्ट्रेशन को ले जाएंगे बोल के सोचे तो 15 मिनट यही हो गए। पहले ट्रैफिक छोड़ो, तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम करेंगे बोल रहे, कहा। सीनू तब, अरे बाप रे बाप, वो डर गए क्या? तो चलो भाई चलो, जल्दी चलो, कहकर एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ा। मगर रजिस्ट्रेशन ऑफिस को पहुंचने से पहले ही सीनू के पिता मर चुके थे। ये देखकर मधु गुस्से से, निकम्मे कहीं के, तुम्हारे डराने के वजह से ही पिताजी मर गए। मेरे घर में कदम रखे तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, कहकर वहाँ से एम्बुलेंस में लेकर गया। इससे जायदाद खोने के दुख में सीनू फूट फूट कर रोने लगा।